जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर आप स्कूल लेवल स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आईआईटी स्टूडेंट हैं या फिर आईआईएम स्टूडेंट हैं या फिर पीएचडी स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये स्कॉलरशिप किन के लिए रहेगा और कौन कौन से इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम इसको सही तरीके से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 है, प्रोग्राम है, जो कि ये एसबीआई प्लैटिनम जुबली के द्वारा जारी किया गया। ये सेशन 2026 से 27 वालों के लिए है। तो 2026 में जिनका एडमिशन करवाएं, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहले स्कूल स्टूडेंट जो कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 15,000 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर जो आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि यूजी का जो या तो बीए हैं या बीएससी बीकॉम जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उनको आपको यहाँ पे 75,000 रुपया दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। वहीं आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमए एमएससी एमकॉम इस तरीके का, तो आपको यहाँ पे 1,50,000 रुपया तक स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर जो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपया का स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलेगा। आईआईटी जो स्टूडेंट हैं यानी कि जेई एडवांस कर रहे हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 2 लाख दिया जाएगा। आईआईएम के स्टूडेंट जो हैं एमबीए कर रहे हैं, जो कि कैट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जाते हैं। अभी कैट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक करके आवेदन कर सकते हैं। उनको 5 लाख रुपया यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं आप देखेंगे तो ओवरसीज स्टूडेंट स्टडीज है, इसमें आपको पीएचडी के स्टूडेंट मिल जाएंगे यानी कि पीजी प्लस जो यहाँ पे हैं, उनको ये 15 लाख रुपया तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आप यहाँ पे किसी भी एक जैसे पोस्ट ग्रेजुएट का हम यहाँ पे ओवरव्यू व्यू डिटेल्स है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताया गया जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है मास्टर डिग्री वाले, तो उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 7.5% CGPA होना चाहिए, यानी कि 7.5% CGPA मार्क्स है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर परसेंटेज में देखेंगे तो 75% मार्क्स होना चाहिए, जो कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी कि जो लेटेस्ट आपका एकेडमिक ईयर यानी कि आप अभी पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो SC ST कैंडिडेट के हैं तो आपको 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर जो डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। वहीं से कि ग्रेस जो इनकम फैमिली इनकम है, तो फैमिली इनकम जो सर्टिफिकेट होगा तो आपको 6 लाख से कम होना चाहिए या फिर 6 लाख के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 लाख तक के आपका फैमिली इनकम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। परसिंग एजुकेशन फ्रॉम टॉप 300 NIRF यानी कि ओवरऑल या नैक ए ग्रेड एवं क्रेडिट इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में बताया गया कि ग्रेजुएशन या सेमेस्टर मार्कशीट, जैसे अभी आप पीजी के फर्स्ट ईयर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करवाए होंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा। वहीं फिर आपको आधार कार्ड लगेगा, फिर से आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर ऐसे कि फॉर्म 16A लगेगा। वो फिर उसके बाद आप जो ग्रेजुएशन पीजी में जो एडमिशन करवाए हैं वहाँ का एडमिशन लेटर और साथ ही साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा और फी रिसिप्ट भी लगेगा। उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा। यहाँ पे बैंक पासबुक में आपको अगर जो एसबीआई है तो आप एसबीआई का प्रीफेड करके आप एसबीआई डाल सकते हैं, नहीं है तो आप दूसरा भी बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये सभी देने के बाद आपको अप्लाई बटन पे नाव पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अलग अलग कंडीशन में जैसे स्कूल स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख तक के मांगा गया है। अगर जो फैमिली इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख लेंगे। फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको बताएंगे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पे पूरा स्टेप दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ करके आवेदन कर सकते हैं। टोटल 8 स्टेप में फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया गया है उनके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट हो गया प्रीवियस ईयर का या फिर लेटेस्ट ईयर मार्कशीट जो भी है वो डालना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देखेंगे तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर इनकम प्रूफ कोई भी, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करेंगे इस पे हम प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। अभी ऐसे कि इनकम सर्टिफिकेट का वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा है,
आरटीपीएस काउंटर का। एडमिशन प्रूफ में आप देखेंगे तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे, साथ ही साथ एडमिशन प्रूफ के तौर पे आप जहाँ एडमिशन करवाए हैं वहाँ का फी रिसिप्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट में कोई भी आपको डॉक्यूमेंट है जैसे कि कैटेगरी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है तो आप वो सब दे सकते हैं, या फिर इंट्रेंस स्कोर कार्ड आपके पास कोई भी है, जैसे कि आप एमबीए का एडमिशन करवाएं एमबीए में तो आप कैट का ऐसे कि इंट्रेंस एग्जाम दे करके गए होंगे तो इंट्रेंस का आप स्कोर कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, ऑफर लेटर वहाँ का जो होगा उस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए मिलेगा वो 4 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 22 जुलाई 2026 से ही स्टार्ट कर दिया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने भी फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।